दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 20 अप्रैल 2025 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए अपडेट है कि बीएड अनिवार्य करने पर छात्रों का विरोध। आप लोग जानते हैं कि जीआईसी प्रवक्ता की भर्ती में बीएड को अनिवार्य कर दिया गया है। अब उसका छात्र विरोध करने लगे हैं। उसी के बारे में देखिए अपडेट है कि प्रवक्ता भर्ती में बीएड को अनिवार्य अर्हता में शामिल किए जाने पर छात्रों ने विरोध दर्ज कराया है। प्रतियोगी छात्र मोर्चा के अध्यक्ष विक्की खान का कहना है कि इससे लाखों की संख्या में केवल स्नातकोत्तर उपाधि वाले छात्र भर्ती की दौड़ से बाहर हो जाएंगे। नई नियमावली हाल में जारी हुई और अभ्यर्थियों को बीएड करने में कम से कम 2 साल लगेंगे। इस बीच तमाम भर्तियों से अभ्यर्थी वंचित रह जाएंगे। प्रतियोगी छात्रों ने मांग की केवल स्नातकोत्तर की उपाधि वाले छात्रों को भी भर्ती में शामिल होने का मौका दिया जाए। तो कुल मिलाकर के छात्र चाहते हैं कि बिना बीएड के प्रवक्ता भर्ती की जाए और इससे जो है बहुत सारे छात्र प्रभावित होंगे। इसके साथ ही यहाँ पर देखिए इससे जुड़ी हुई अपडेट है कि राजकीय विद्यालयों की प्रवक्ता भर्ती में अभ्यर्थियों को नहीं मिलेगा वेटेज का लाभ। आप लोग जानते होंगे पहले जो है वेटेज मिलता था बीएड का, अब वो वेटेज भी नहीं मिलेगा। तो उसी के बारे में देखो अपडेट है कि राजकीय विद्यालयों में प्रवक्ता भर्ती की नई नियमावली लागू होने से अब एलटी डिप्लोमा या बीएड डिग्री धारकों को वेटेज यानी अधिमानता का लाभ नहीं मिलेगा। बीएड की उपाधि को अब भर्ती का अनिवार्य अर्हता में शामिल कर लिया गया है। हालांकि नई नियमावली से लाखों अभ्यर्थियों को झटका लगा है जिनके पास केवल स्नातकोत्तर की डिग्री है, पीजी की डिग्री उनके पास नहीं है। तो ऐसे लोगों को झटका तो ज़रूर लगा है, लेकिन यहाँ पर कुल मिलाकर के अब किसी प्रकार का वेटेज नहीं मिलेगा। इससे पहले जो भर्ती हुआ करती थी वहाँ पर बीएड अधिमानी अर्हता के रूप में था, जिससे क्या था कि वेटेज मिल जाता था यानी प्रेफरेंस मिल जाता था भर्ती में। इसके साथ ही यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि इनमें गृह विज्ञान, वाणिज्य, सैन्य विज्ञान, कला व सिलाई शामिल हैं। प्रवक्ता भर्ती के लिए पहले स्नातकोत्तर की उपाधि होती थी अनिवार्य अर्हता। ठीक है, तो ये 5 विषय ऐसे हैं जिसमें बीएड को शामिल नहीं किया गया है। ये बिना बीएड के भी आवेदन कर सकते हैं, बाकी सभी में बीएड को कंपलसरी कर दिया गया है। इसके साथ ही पहली बार अब 2 विषयों की भर्तियां नहीं होंगी क्योंकि इन विषयों को ही ख़त्म कर दिया गया है। ये हैं भूगर्भ शास्त्र व अभियंत्रण। ये जो टीचर्स अभी तक भर्ती होते थे अब इनकी भर्तियां नहीं आएंगी। तो कुल मिलाकर के अध्याचन लोक सेवा आयोग के पास पहुंच गया है एलटी गेट जीआईसी प्रवक्ता का। समकक्षता विवाद समाप्त हो चुका है। अब किसी भी प्रकार का विवाद नहीं है। लोक सेवा आयोग से आपको शीघ्र ही इन भर्तियों के विज्ञापन मिलेंगे। सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा प्रारंभिक परीक्षा आज। लोक सेवा आयोग की तरफ से एई भर्ती के 604 पदों पर ये जो परीक्षा है आज रविवार को प्रदेश भर के 7 जिलों में कराई जाएगी। परीक्षा के लिए 78,798 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। परीक्षा सत्र सुबह 11 से लेकर के 1 बजे तक चलेगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। हल करने के लिए 2 घंटे का समय मिलेगा। 604 पदों के लिए भर्ती परीक्षा आज कराई जा रही है। ठीक है, अब बढ़ते हम लोग दूसरी अपडेट की तरफ। तो देखिए लिखा है राज्य विश्वविद्यालय की परीक्षा में QR कोड वाले होंगे प्रवेश पत्र। तो प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया राज्य विश्वविद्यालय की 1 मई से शुरू होने वाली स्नातक व परास्नातक की परीक्षाओं में इस बार अभ्यर्थियों को जो प्रवेश पत्र मिलेगा उसमें QR कोड लगा होगा। साथ ही केंद्र व्यवस्थापक, कक्ष निरीक्षक और अन्य कर्मचारियों का ई-पहचान पत्र भी जारी किए जाएंगे। जो भी अभ्यर्थी इन विद्यालयों के लिए इन पाठ्यक्रम के लिए परीक्षा देने जा रहे हैं उनके लिए विशेष अपडेट। एक अपडेट यहाँ पर भी देखिए कि राजकीय माध्यमिक स्कूलों में मानदेय पर रखे जाएंगे शिक्षक। प्रयागराज से अपडेट है कि राजकीय माध्यमिक विद्यालय यानी जीआईसी में व्यवस्थाएं सुदृढ़ करने के साथ अब महत्वपूर्ण विषयों में शिक्षकों की कमी दूर किए जाने की तैयारी है। विद्यालयों में छात्र छात्राओं की संख्या को देखते हुए मानदेय पर शिक्षक नियुक्त किए जाने को लेकर के शासन स्तर पर पिछले दिनों हुई बैठक में सैद्धांतिक सहमति बन चुकी है। इसके लिए शिक्षा निदेशालय स्तर से प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। इसमें शिक्षकों को आवश्यकता अनुसार नियुक्त किए जाने का अधिकार प्रधानाचार्यों के दिए जाने की योजना है। अभी ये स्पष्ट नहीं हुआ है कि शिक्षकों को प्रतिमाह कितने रुपए मानदेय दिया जाएगा।
राजकीय स्कूलों में प्रोजेक्ट अलंकार के तहत धनराशि देकर के स्कूलों को संवारा गया है और अब यहाँ पर प्रधानाचार्य अपने स्तर से जो भर्तियाँ कर पाएंगे, जिससे छात्र छात्रों की पढ़ाई प्रभावित नहीं होगी। तो कुल मिलाकर के एक तरीके से संविदा कर्मियों की भर्ती की जाएगी, संविदा शिक्षक भर्ती की जाएगी राजकीय जीआईसी विद्यालयों में। डीएलएड के लिए देखिए अपडेट है, आप लोग जानते हैं डीएलएड की परीक्षाएं हो चुकी हैं, अब कापियों का मूल्यांकन शुरू होने वाला है। तो उसी के बारे में अपडेट है कि मूल्यांकन के लिए विषयवार अलग अलग जिलों में भेजी गई कापियाँ। तो डीएलएड दूसरे और चौथे सेमेस्टर की परीक्षा को नकलविहीन संपन्न कराने के बाद अब मूल्यांकन भी सुचितापूर्ण और सख्ती से कराने की तैयारी की गई है। उत्तर प्रदेश परीक्षा नियुक्त प्राधिकारी यानी पीएनपी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने एक विद्यालय की उत्तर पुस्तिकाओं को मूल्यांकन के लिए विषयवार अलग अलग जिलों में भेजा है, ताकि विद्यालय किसी तरह की सेटिंग न कर सके और मूल्यांकन भी सही ढंग से हो सके। इसके लिए प्रदेश भर में 662 केंद्र बनाए गए थे। पिछली परीक्षाओं को ध्यान में रख करके नकलविहीन परीक्षा कराए जाने के लिए इस बार कई सारे ट्रायल किए गए, जैसे कि रैंडम आधार पर यहाँ पर रोल नंबर को डिस्ट्रीब्यूट करके छात्रों को बैठाया गया। 1-2 दिन में उत्तर पुस्तिकाएं जो हैं मूल्यांकन केंद्रों पर पहुंच जाएंगी और मूल्यांकन शुरू हो जाएगा। देखिए प्रयागराज में ये डिग्री कॉलेज है और यहाँ पर जो टीचर्स की भर्ती है वो हो रही है, सरकारी भर्ती नहीं है, ठीक है। तो अगर आप इच्छुक हैं, आपके अंदर योग्यता है, तो आप यहाँ पर जा कर के जॉब ले सकते हैं। देखिए लिखा हुआ है स्ववित्त पोषित योजना के अंतर्गत निम्न पदों की आवश्यकता है। योग्यता और वेतनमान बताया गया यूजीसी के नवीन पाठ्यक्रम के अनुसार नेट या पीएचडी होना चाहिए। पहला पद है प्राचार्य का 1 पद है, विभागाध्यक्ष का बीएड संकाय में 1 पद है, सहायक आचार्य यानी असिस्टेंट प्रोफेसर कला के लिए जो टीचर हैं उनमें देखें कई तरह की भर्तियाँ, जैसे कि हिंदी साहित्य, संस्कृत, राजनीति विज्ञान, प्रत्येक के 1-1 पद हैं। पर स्नातक स्तर पर देखिए हिंदी साहित्य, प्राचीन इतिहास, अंग्रेजी साहित्य, इसका भी 1-1 पद है। सहायक आचार्य विज्ञान संकाय स्नातक स्तर पर गणित, भौतिक विज्ञान, जंतु विज्ञान 1-1 पद है। पर स्नातक स्तर पर गणित, भौतिक विज्ञान, जंतु विज्ञान 1-1 पद है। और भी कई सारे यहाँ पर देखिए पद बताया गया है। तो जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं, ठीक है, वो लोग यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने की लास्ट डेट 27 अप्रैल 2025 है। इंटरव्यू आपका 28 अप्रैल को कराया जाएगा प्रातः 11 बजे। इंटरव्यू कहाँ होगा? तो इसी विद्यालय में होगा, डॉक्टर ठाकुर हरनारायण सिंह डिग्री कॉलेज, ये करैल बाग में पड़ेगा आपका, ठीक है, करैला बाग लिखा हुआ है प्रयागराज में। तो आप देख लेना, कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर दिए गए हैं और एप्लीकेशन आपको इस वेबसाइट पर मिल जाएंगे। एप्लीकेशन को डाउनलोड करके भर करके उसको जो आप ईमेल कर सकते हैं, ईमेल आईडी भी यहाँ पर नीचे दी गई है। अकाउंटेंट, कंप्यूटर ऑपरेटर वगैरह के भी यहाँ पर पद हैं, तो आप देख लेना अगर इंटरेस्टेड हैं तो। अगली अपडेट यहाँ पर देखिए प्रयागराज से कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में भर्तियों के बारे में। कई सारे पदों पर भर्तियाँ हो रही, जैसे कि पहला पद है पूर्णकालिक शिक्षिका महिला की, ठीक है, इसमें विज्ञान के पद हैं और कितने पद हैं तो यहाँ पर देखने को मिलेगा। अनारक्षित के लिए 2 पद हैं, AWS के लिए 1 पद है, कुल 3 पद हैं। गणित के लिए 3 पद टोटल हैं, कैटेगरी वाइज ब्यौरा यहाँ पर मिल जाएगा आपको। सामाजिक विषय के लिए यहाँ पर 2 पद हैं। इसके बाद जाएंगे भाषा हिंदी का 1 पद है, अंग्रेजी का 3 पद है। वेतनमान भी 24,200 रुपये मिलेगा फुल टाइम टीचर में आपको। अंशकालिक में कला और क्राफ्ट के 8 पद हैं, देखिए वेतन 12,181 रुपये है। कंप्यूटर के यहाँ पर 10 पद हैं, वेतन 12,181 रुपये है। इसके बाद और भी कई सारे पद यहाँ पर हैं, भर्तियाँ हैं और सबके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी देखिए यहाँ पर आगे लिखा हुआ है। इसमें अगर आप आवेदन करने के इच्छुक हैं तो मेरिट के आधार पर ये पूरी भर्ती होती है, ठीक है। ये इसका आवेदन पत्र का प्रारूप है। इस आवेदन पत्र के प्रारूप को आप वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं और जो है अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो उम्मीद करूँगा वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, धन्यवाद।